सब गाइस वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए त्रिकोणमिति में हमने डिस्कस किए हैं 270 क्वेश्चन तक और आज हम 270 से आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वैसे भी लॉकडाउन में आज पहली बार बहुत हल्का सा फील हो रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। आज बहुत हल्का सा और नया नया सा फील हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 271। 271 क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस बी। देखो कंडीशन दी हुई है क्या, साइन ए माइनस बी। आप इधर देखिए अपने स्क्रीन पर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। और आपसे वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है साइन 15, ठीक है, साइन 15। देखो अब क्या मतलब है इसका, यानी कि आपको जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला वो यूज करके हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, ये जो 15 डिग्री आप लिखा हुआ देख रहे हो, इसको हमें ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पर हम क्या लगा देते हैं, साइन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला हम इसको खोलते हैं। कैसे खुलेगा आप जानते हैं, साइन ए माइनस बी, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए मतलब 45 इंटू कोस बी, बी मतलब 30, ठीक। माइनस है तो माइनस आएगा, कोस ए अब की बार एंगल चेंज हो जाएगा, साइन बी, बी की जगह कितना है 30 है, ठीक है। वैल्यूज आप सभी जानते हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कोस 45 ये भी सेम है और साइन 30 1/2, ठीक है। बस क्या कुछ काम नहीं है ज्यादा, नीचे एलसीएम कितना आ गया 2√2, तो एलसीएम हो गया आपका 2√2 और इधर √3 - 1 और यही आपको क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, बड़े आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 272। देखिए 272 क्वेश्चन में क्या कहा गया, जल्दी से अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2। 272 में कहा गया है, एक मिनट, सेक एक्स है, साइन नहीं है, सेक एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। और वैल्यू पूछी गई है आपसे सेक की पावर 16x प्लस कोस की पावर 16x, ये वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझें, मैं जो बोल रहा हूं उसको पॉइंट टू पॉइंट आप समझ के चलेंगे। देखिए क्या, सबसे पहले आप एक चीज देखो, यहां पर कभी भी एक आप नोट लिख लेना, कभी भी अगर सेक x प्लस कोस x बराबर 2 दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, आप अपने माइंड से भी सोचेंगे ये बात को। अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, और ये वैल्यू 1 हो जाए तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेफिनेटली 2 आएगा। लेकिन कब, ऐसा कब पॉसिबल है कि सेक x और कोसेक, सेक x और कोस x 1 हो, कब पॉसिबल होगा, केवल और केवल एट x इज इक्वल टू 0, केवल और केवल x बराबर 0 पर ऐसा पॉसिबल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक। तो अगर आप x बराबर 0 रखेंगे, यहां पर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और यहां पर भी आप 0 रखेंगे। 0 सेक 0 की पावर 16 1, कोस 0 की पावर 16 1, 1 और 1 ये भी कितना जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, इसका 2 होगा, ठीक। डायरेक्टली आपको ये पॉइंट याद रखना है, सेक एक्स प्लस कोस एक्स बराबर अगर 2 हो तो यहां पावर कितनी भी हो सेक और कोस की, ऑलवेज आंसर आपका कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 273, 273, ठीक है, 273। हमेशा की तरह ही अगर आपको लेक्चर पसंद आए, पसंद तो आएगा ही, आप वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट में इसको शेयर भी कर देना,
ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 273। ठीक, 273। देखिए 273 क्वेश्चन में क्या है, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। टेन थीटा पूछा गया है, बहुत ही आसान। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से क्या करना है। टेन थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा उठा करके इधर लेके आओ। जब आप इधर लेकर के आओगे ये पूरा पार्ट इधर आएगा घूम करके, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस, समझ गए। और इधर क्या बचेगा आपका, जीरो, लिखने से बच गए, टाइम बचा, जीरो हो गया इधर। अब पूरा आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अगर, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जर्व आप करोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का ये बनेगा होल स्क्वायर, और बराबर कितना है, जीरो, समझ गए। ठीक, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो पावर 2 है और दोनों ही ब्रैकेट क्या बनेंगे, सेम, क्योंकि पावर क्या है 2। यहां भी सेम वैल्यू आएगी, यहां भी सेम वैल्यू आएगी, बराबर जीरो। यहां पर ये ब्रैकेट भी जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और इस ब्रैकेट को। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप एक को ही इक्वेट कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे दोनों साइड, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा, इधर क्या बचेगा 1, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आपकी वैल्यू बनेगी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो, दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट लेके चलोगे, तो इधर क्या बनेगा आपका टेन थीटा, ठीक, इधर क्या बनेगा 1 बनेगा, और आपसे टेन थीटा ही निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 274 पर। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट समझ के चले, अपने नोट्स में एक एक जो बात मैं बताता हूँ आपको वो बता करके चले। ठीक है, बहुत मजा आएगा, चिंता मत करो। ठीक, त्रिकोणमिति ऐसी सीख जाओगे, कहीं पर आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक, एक चीज और, रेगुलर आपको अब रीजनिंग की क्लासेस भी मिल रही हैं किरण 9550 प्लस वाली बुक से। कैलेंडर उससे हमने खत्म कर दिया है, सर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा के चलते हैं। अब आपका वो क्लॉक चैप्टर चला हुआ है, घड़ी। ठीक, 2 लेक्चर उसके हो गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सर बिल्कुल एक एक चीज, मैं इतनी गारंटी लेता हूं अगर आप यहां से रीजनिंग कर लोगे, YouTube के किसी भी चैनल पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यही पूरा 100% प्योर एकदम शुद्ध कंटेंट आपको मिल रहा है। एक बार आप करके तो देखो, उसके बाद जब आप कर लोगे तो याद रखोगे कि जो हमने कहा था वो बिल्कुल सच हुआ। किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे CGL का प्री हो चाहे वो CHSL का प्री हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 274। ठीक है, 274 देखो भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन 274। सीधे सीधे देखो, आपको दिखाई दे रहा है उधर 274, देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस 0। कोस में स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना। तो डायरेक्टली देखो, उधर देखते रहो आप, मैं वैल्यू रख रहा हूं कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से, रूट हटेगा ना, चलो मैंने यही हटा दिया रूट, और 2 का क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 4। इसका मतलब सीधा हम ये वैल्यू लिखेंगे, समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बना रहा हूं आपके लिए। फिर साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी √3/2, तो कितना जाएगा 3/4। चलो टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1, समझ गए। प्लस सेक स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सेक 60 की जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ऐसे ही कोस 0, आप जानते हैं कोस 0 कितना होता है 1। ठीक, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 6/4। ठीक, ये अब बस हम क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
ठीक है, यहां से 6 दूनी 12 और 3 15, 15 बटे कितना जाएगा 2, ठीक। और यहां इसने आंसर थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, 15 बटे 2 का मतलब होता है 7.5। ये आपका एकदम से सही जवाब होगा। क्लियर हो गया, बहुत आसान था, टोटल वैल्यू रखनी थी और जोड़ना था। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 275, ठीक है 275। देखिए 275 क्वेश्चन में क्या कहा, कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड आउट क्या करना है, साइन की पावर 8। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 8 प्लस 2 साइन की पावर 6x प्लस साइन की पावर 4x, ये वैल्यू आपको निकालनी है। चलो क्वेश्चन उधर देखते रहो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये कोस स्क्वायर एक्स इधर जाए क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये जब इधर जाएगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, तो उस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। इधर बचा आपका कोस एक्स, समझ गए, ठीक है। अब जो आपको साइन की पावर 8, ये ध्यान दो, ये ध्यान देने वाली बात है, प्लस 2 साइन की पावर 6x प्लस साइन की पावर 4x, ये वैल्यू आपसे निकालने के लिए कही गई है। ये ध्यान से देखो, आप किसी का फॉर्मूला बनेगा, जी हाँ ये आपका फॉर्मूला बनेगा साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हो गया। अब साइन की पावर 4 की वैल्यू निकालो ऊपर से, इस कंडीशन से वैल्यू निकालो। कैसे वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, इधर क्या बन जाएगा साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x, इधर जब स्क्वायर होगा क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब साइन की पावर 4x की वैल्यू कितनी आएगी कोस स्क्वायर एक्स, तो अंदर बन गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अंदर वैल्यू क्या बनेगी आप जानते हो 1 बनेगी, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। इस तरीके से आपका आंसर आगे ही रहेगा। क्लियर हो गया ना, चले आगे, ठीक आगे चलते हैं। भाई मजे लो बस आप क्लास के, क्लास को एंजॉय करो, ठीक है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है एंजॉय करके किया करो, क्वेश्चंस को आप एंजॉय करो, ठीक। जितना आप हल्के दिमाग से समझेंगे, मतलब एकदम फ्री माइंड होकर के, एकदम अपने माइंड को जो है फ्री करके समझो, सारी दुनियादारी के टेंशन छोड़ करके लाइफ आई स्टडी में जो क्लास चल रही है आराम से यही फोकस हो आपका। जितना फोकस होके पढ़ेंगे आपको फैक्ट्स उतनी जल्दी समझ में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 276। देखो बहुत आसान क्वेश्चन 276। क्या कहा गया, x बराबर p कोसेक थीटा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है x बराबर p कोसेक थीटा और y बराबर है q कोट थीटा, y बराबर q कोट थीटा। क्या निकालने के लिए कहा गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, देखो ये डायरेक्ट x की वैल्यू यहां रख देंगे, स्क्वायर करेंगे, ये y की वैल्यू डायरेक्ट यहां रख देंगे, स्क्वायर करेंगे। जब हम x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के साथ पी स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर होगा, नीचे पी स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ गए भाई, यहाँ पी स्क्वायर आएगा ना, और नीचे भी क्या आएगा पी स्क्वायर, तो काट देंगे ना डायरेक्ट। तो हम इसको यहाँ पे समझो यार, बच्चे थोड़े हो ना, बच्चे थोड़े हो आप लोग, ये आएगा सब समझ गए हो मुझे पता है। और ये क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू जानते हो क्या, क्या आएगी इसकी वैल्यू 1, और 1 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी, याद है 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 277 पर। 277 देखो 277 क्वेश्चन है आपका, बड़े ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो 277, यहां पर देखिए आप कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा C बराबर 90 डिग्री। क्या कहा गया,
सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, सॉरी, एंगल जो सी है आपका वो कितना है 90 डिग्री। साइड क्या दी हुई है ए बी, ए बी बराबर है सी, बी सी बराबर है ए। ठीक, सी ए बराबर है बी, सी ए बराबर है बी। यानी कि इमेजिन करो एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसमें क्या होगा, सी एंगल 90 होगा, यानी कि सी एंगल है। समझ गए? अब ए और बी आप किसी को भी ले सकते हो, नो डाउट। अब जैसा उसने दिया ऐसे ही हम चीजों को रखते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी दे दी ए, तो ये हो गई ए सी की वैल्यू कितनी दे दी बी, ये हो गई बी, और ए बी कितना हो गया आपके पास सी। इसमें कोई आपको बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा वैसा हमने किया। आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, कोसेक बी माइनस कोसेक बी माइनस कोस ए। ये चीज ध्यान देने वाली है, कोसेक बी माइनस कोस ए। और मुझे पता है ये छोटी सी चीज है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे गलत करेंगे। देखो ध्यान से समझो, सभी इधर देखो, यहां देखो बोर्ड पर, जल्दी से यहां देखो, इधर किधर नहीं देखना, यहां देखो। यहां पर एक चीज आप नोट करो, कोसेक के साथ आया बी और कोस के साथ आया ए। अब ये बी और ए का चक्कर क्या है, पहले बता चुका हूं हर चीज। रेगुलर व्यूअर अगर आप हो हमारे, तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप रेगुलर देख रहे हो, 100% दावे के साथ मैं ये चीज कह सकता हूं। ठीक, देखो बी है तो एंगल बी से ही काउंट करेंगे, एंगल बी से ही देखेंगे। ए है तो एंगल ए से देखेंगे। अब क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो चीज आप समझो। देखो, हम सबसे पहले क्या जानते हैं, कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। और साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये कोसेक है तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इतना पॉइंट क्लियर। माइनस कोस, कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। समझ गए? अगर इतना समझ गए तो क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अब देखो क्या करेंगे, बी से देखना है, बी के सामने ये लंब होगा, कर्ण हमेशा फिक्स होगा। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो ये हो गया लंब। लंब की वैल्यू कितनी आई बी, तो यहां पर क्या रखेंगे, नीचे बी। कर्ण ऑलवेज फिक्स कितना है सी, माइनस। अब कोस ए, तो ए से देखेंगे, ए के सामने लंब, कर्ण फिक्स, बचा आधार, आधार कितना है बी। कर्ण हमेशा फिक्स है, कर्ण कितना है सी। सॉल्व कर लो, सी की सी में सी स्क्वायर, बी की बी में बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी, बी सी। अब आप आंसर मैच करने जाएंगे, आंसर आपका मैच करेगा नहीं। आंसर आपको क्यों मैच नहीं करेगा, देखो रीजन बता रहा हूं। अगर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या बनेगी, ये बनेगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मत देखें, इधर देखो, इधर की चीज यहां देखो, क्या बनेगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बनेगी। बी इधर लेके आ जाओ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके बचेगा, ए स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन क्या कर देंगे आप, ए स्क्वायर और अपॉन बी सी। समझ गए ना, डेफिनेटली समझ गए। ठीक, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 278 पर। ठीक है, देखो एक भी चीज आपसे छुटवाता नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता के चलता हूँ। ठीक है, जितने भी अभी व्यूवर्स हैं हमारे, 99.99% का एकदम पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे कि आज तक अलजेब्रा समझ में ना आया हो और त्रिकोणमिति समझ में ना आई हो। ठीक, यहां तक कि जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस से नहीं रहा, उनमें भी 99% बच्चों का जो व्यू है, जो उनका ऑब्जर्वेशन है, वो यही है कि सर आज तक हमें चीज समझ में नहीं आई थी, हमारे लेक्चर देखने के बाद उन्हें चीज समझ में आई है। ये मैं अपनी जुबानी नहीं, आप लोगों के कमेंट का ही बात बता रहा हूं। तभी तो मैं बोलता हूं आप अपने कमेंट जरूर करो, ताकि हमें एक फीडबैक मिले। ठीक, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 278 क्वेश्चन को। ठीक है, अपने आप कोने में देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 278। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर। 278 कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस कोट स्क्वायर थीटा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन ध्यान से समझो, ठीक। अच्छा एक बात आप ये सोचो, बात जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बन जाए। एक चीज आप सोचो, बीच में यहां पर इक्वल टू का साइन आया हुआ है, ठीक है, क्या आया हुआ है, इक्वल टू का साइन। अब ये देखो, क्या आपके पास कोसेक और कोट में कोई ऐसी एंगल है जिससे कि दोनों साइड बराबर हो जाए, जिससे कि दोनों साइड बराबर हो जाए? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसमें आपका कोट और कोसेक बराबर होते हो। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में हमें करना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है यहां से कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट हमारा बना। अब इस कंडीशन का यूज करेंगे जो जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस, इसको हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं खोल करके, कोसेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा और प्लस कोट स्क्वायर की जगह, कोट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, कोसेक थीटा, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, कोसेक थीटा। समझ गए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां से कोसेक की पावर 4 है और यहां पर कितनी है, कोसेक की पावर 3 है। क्या पावर कॉमन ले सकते हैं हम, हमारी मर्जी है, हम चाहें तो यहां से कोसेक की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं और कोसेक की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा अंदर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो चुका है। इधर से क्या कॉमन ले रहे हैं हम, इधर से हम कॉमन ले रहे हैं कोसेक थीटा। जब कोसेक थीटा कॉमन लेंगे क्या बचेगा इधर, कोसेक स्क्वायर थीटा, माफ कीजिएगा ये कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज ध्यान देने वाली है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये यहां पर बन गया है, ठीक है। तो यहां यूज कर देंगे हम, इसकी जगह क्या रखेंगे, यहां से कोसेक थीटा। तो यहां पर देखो कोसेक थीटा बनेगा, ये कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखो, इसको मैंने लिख लिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ गए, ठीक। अब जब यहां से आप वैल्यू निकालोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इधर से बनाओ, इसको इधर लेके आओ, ये यही रखो, कोसेक स्क्वायर थीटा हमने कहा रखा, यही रखा, इसको इधर लेके आए, माइनस क्या बनेगा, कोसेक थीटा, इस 1 को उधर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, 1 बनेगा, इसकी जगह वैल्यू आ गई हमारी 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा आपके पास 0। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक है। एक बार इसको रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा हल्का सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देखना करके आ जाएगा समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 279। देखिए मैं आपको चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर रेगुलर नहीं है या अलजेब्रा का रेगुलर नहीं है। भाई रेगुलर ही है, लेकिन अल्टरनेटिव वे में, अल्टरनेटिव क्लासेस चल रही हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री हुआ तो कल अलजेब्रा हुआ, परसों ट्रिग्नोमेट्री फिर अलजेब्रा, ठीक इस तरीके से, ठीक है। तो अभी दिक्कतें क्या है, हमारे पास जो नेट के रिसोर्सेज हैं वो भी कम है। आप लोगों को दूर से सारी चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो आपको दूर का जो ढोल है वो हमेशा अच्छा दिखाई देता है। कुछ जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, हमारी टीम के साथ है, तो अभी आप जैसा मिल रहा है आप लोगों को वैसा आप चलें, हम मेंटेन कर रहे हैं रेगुलरिटी फिर भी, ठीक है,
क्लासेस आपको मिल रही हैं, आप बस करते चलें। जैसे ही हम वाईफाई वगैरह सब चीजें लगवा लेंगे, अभी लॉकडाउन हो गया तो उसके लिए हम वाईफाई भी नहीं लगवा पाए, जैसे ही लगेगा तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और आपको लाइव क्लासेस भी फिर मिलेंगी। तो डोंट वरी, अरे अब तो हंस के दिखा दो भाई, ठीक। तो आप चिंता मत करो, सारा काम होगा, निश्चिंत रहो, बने रहो, ठीक। चलो अब हम चलते हैं 279 पर। देखो 279, अरे कितना प्यारा क्वेश्चन है 279। देखो जितना प्यारा है उतने प्यारे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखो आप, क्वेश्चन ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। चलो कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात देखो आप लोग, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आप डायरेक्टली थीटा निकाल लो यहाँ से, यानी कि अगर आप एंगल निकाल लो, गिवन कंडीशन से एंगल निकाल लो, वो यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर से वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो फाइनली साइन थीटा बराबर क्या जाएगा 1/2, और थीटा बराबर यहां से कितना जाएगा 30। जब थीटा बराबर 30 आ चुका है तो यहां पर रखेंगे 30 साइन कोस 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4, समझ गए। tan थीटा tan 30 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। जब हम सोल्व करेंगे 3 × 9 और 4 × 4 13 कितना आएगा 12, ठीक है। 13/12 आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 280 पर। देखिए 280 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है 280। देखो 280 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन है 9/कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है 9/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको बस इसे सॉल्व करना है। 4 नहीं है भाई, 5 है। कितना है 5 है, 4 नहीं है। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर आप जानते हो कोसेक नीचे है, ऊपर जाके क्या बनेगा साइन, तो ये बन गया 9 साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना है ऑलरेडी 4 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नीचे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, वो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 5 कोस स्क्वायर थीटा, 4 और 5 कितना हो गया 9, ये कितना बन गया 9 कोस स्क्वायर थीटा। साथ में क्या है प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले क्या बनेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 1, 9 एकम 9, आंसर कितना आएगा 9। समझ गए, ठीक है। तो देखो कितने मजे से हमने क्वेश्चन को किया, एंजॉय किया और हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो हमने 280 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज का वीडियो बहुत दमदार रहा। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, समझ और भी अच्छा आया तो आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक प्यारा प्यारा सा अपना कमेंट दीजिए ताकि हम आपके मन की बात को भी जानते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।